एक छोटे से गांव में एक छोटा व्यापारी रहता था जिसने बहुत सारे पैसे एक सेठ से उधार लिए थे। वो जो सेठ था वो बहुत ही बूढ़ा और बहुत ही बदसूरत था, पर उसकी इच्छा थी कि वो उस छोटे व्यापारी के बेटी से शादी कर पाए। तो वो जो सेठ है वो उस व्यापारी के घर आता है और उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सारी उधार माफ़ कर दूँ अगर तुम मुझे अपनी बेटी से शादी करने दोगे। तो जो सेठ है वो कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, तुम ऐसे तो नहीं मानोगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही आसान कर देता हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं 2 पत्थर एक थैली में डालूँगा, एक सफ़ेद रंग की और एक काले रंग की। तुम्हारी बेटी उस बैग से पत्थर निकालेगी और अगर वो पत्थर काला होता है तो मैं सारा उधार माफ़ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर लूँगा। पर अगर वो पत्थर सफ़ेद होगा तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा, पर तुम्हारा सारा उधार माफ़ कर दूंगा। और वो सेठ तुरंत ही वहाँ के रास्ते से 2 पत्थर उठाता है और बैग में डाल देता है। पर जब वो बैग में पत्थर डाल रहा होता है तो जो व्यापारी की बेटी है वो देख लेती है कि उसने तो 2 काले ही पत्थर उठाए हैं और उन दोनों काले पत्थरों को बैग में डाला है। अब वो जो लड़की रहती है उसके पास अब 3 रास्ते थे। एक कि वो उस थैली में से पत्थर निकालने से साफ मना कर देती। दूसरा कि वो पत्थर निकालने से पहले ही सच्चाई अपने पिताजी से कह के उस सेठ की सारी चालाकी सबके सामने ले आती। या तीसरा कि वो चुपचाप उस थैली में से काले पत्थर निकालकर अपने आप को अपने पिताजी के आज़ादी के लिए त्याग देती। उस लड़की ने बहुत सोचा और फिर कुछ सोचते हुए उस थैली में से एक पत्थर निकाला और बहुत ही चालाकी से उसे नीचे गिरा और उसने ऐसा दिखाया कि उसने तो देखा ही नहीं कि उसने कौन सा पत्थर निकाला और अब वो नहीं जानती कि कौन सा रंग का पत्थर नीचे गिर चुका है। तो वो बहुत ही चालाकी से कहती है कि सेठ मुझे माफ़ करना, मैंने तो देखा ही नहीं कि कौन सा पत्थर मैंने निकाला और फेंका था। तो अब आप एक काम करो, क्योंकि आपने बैग में तो 2 ही पत्थर डाले थे, तो जो भी बचा हुआ पत्थर है उसे देखकर आप ये बता दो कि मैंने कौन से पत्थर निकाले थे। अब जो सेठ है वो तो बहुत ही समंजस में पड़ जाता है कि अब जो पत्थर थैली में बचा है वो तो काला ही है। अगर वो काला है और वो सच्चाई नहीं बताना चाहता है कि वो धोखा दे रहा था, तो वो कहता है कि लड़की ने तो सफ़ेद रंग का ही पत्थर उठाया था, इसलिए मैं तुम्हारे सारे उधार माफ़ कर देता हूँ और मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी भी नहीं कर सकता। तो इस कहानी का शीर्षक ये है कि हालांकि कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हम क्यों ना हो, हमें हर कठिन परिस्थितियों में सिर्फ वो रास्ता नहीं देखना चाहिए जिससे हमारा ही मतलब पूरा होता है। हमें ईमानदारी और सच्चाई से उस रास्ते को, हर उस ऑप्शन को ध्यान में रखना चाहिए जो कि पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर हर रास्तों को ईमानदारी से सोचकर समझकर ही काम करना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।